रायपुर में महिला के खाते से धोखाधड़ी कर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए निकालने के मामले में ससुर पवन गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पति राहुल गुप्ता और ससुर पवन गुप्ता फरार चल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महिला के खाते से 1 करोड़ 22 लाख पार, पति और ससुर पर धोखाधड़ी का आरोपी पवन गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। एफआईआर के बाद से फरार है पति और ससुर। ये सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला रायपुर के तेलीबांदा थाने में दर्ज है। दरअसल अंबिकापुर की रहने वाली राधिका गुप्ता का आरोप है कि उसके आईडीबीआई बैंक और जयस्तंभ चौक स्थित पोस्ट ऑफिस मेन ब्रांच से पति राहुल और एल्यूमिनियम कारोबारी ससुर पवन गुप्ता ने 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच फर्जी तरीके से उसके खाते से करीब 1.25 करोड़ रुपए अपने और दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिया। महिला को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने बैंक और पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर रुपयों की निकासी बंद कराई, साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पत्र दिया गया कि उसके अकाउंट से उसके बिना जानकारी के और द्वेषपूर्ण आचरण करके उसके पति और ससुर के द्वारा लगभग उनके अकाउंट से 1 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास जो उनके खाते में था उनको छल और बेईमानी पूर्वक अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया गया है, जिनके द्वारा शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था और उसके आधार पर अपराध विवेचना में लिया गया है पंजीबद्ध कर। महिला राधिका गुप्ता अपने पति और ससुर से विवाद होने के बाद से पिछले 11 महीने से अंबिकापुर स्थित अपने मायके में रह रही है। पुलिस के मुताबिक महिला की शादी 24 नवंबर 2007 को रायपुर के अवंती विहार निवासी एल्यूमिनियम कारोबारी पवन गुप्ता के बेटे राहुल गुप्ता से हुई थी। पुलिस धोखाधड़ी और षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। हमारे सहयोगी तहसीन जुड़ चुके हैं। तहसीन, सनसनीखेज ठगी का मामला सामने आया था, आरोपी फरार चल रहे हैं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, लेकिन एक ये बड़ा सवाल ये भी है कि बिना बैंक कर्मियों के मिलीभगत से इतनी बड़ी राशि बैंक से निकाली नहीं जा सकती है। तो बैंक कर्मियों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई हो रही है, आगे जांच किस तरह से बढ़ रही है और कब तक आरोपी गिरफ्त में होंगे पुलिस के? निश्चित तौर पे आकांक्षा, जिस तरीके से हमारे दर्शकों ने इस बात को देखा होगा और पढ़ा होगा अखबारों में कि अभी तक जो है शातिर गिरोह जो है, जो ऑनलाइन ठगी के जो लोग हैं, वो शातिर ठग जो हैं वो इस तरीके से करोड़ों रुपए लोगों के निकाल लेते हैं। लेकिन राजधानी रायपुर में सनसनीखेज एक बड़ी वारदात यहाँ पे सामने इस बात की आई है कि पति ने ही अपनी पत्नी को छल कर करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए निकाल लिए। ये पूरा मामला अवंती विहार इलाके का है, तेलीबांदा थाना अंतर्गत ये आता है। वहां पे जो कारोबारी हैं, एल्यूमिनियम कारोबारी राहुल गुप्ता और पवन गुप्ता, जो उनके ससुर हैं, जो उन लोगों ने मिलके अपनी जो बहू और पत्नी है उसके खाते से और पोस्ट ऑफिस के खाते से उड़ा लिए। अभी तक की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में आकांक्षा पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी और जो बैंक के कर्मचारी हैं, जो खासतौर से आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी, उनकी मिलीभगत इसमें साफ तौर पे इसलिए आ रही है क्योंकि चाहे आपका अगर ज्वाइंट अकाउंट भी होता है तो उसमें दोनों के चेक पे साइन होते हैं, या ऑनलाइन भी अगर उसमें ट्रांसफर किया गया है तो उसमें सहमति जो होती है वो दोनों की उसमें सहमति होती है, क्योंकि 2 पासवर्ड उसमें ऑनलाइन जो ट्रांसफर किए जाते हैं उसमें होते हैं। वो एक पासवर्ड जो एक दूसरा पार्टनर होता है, चाहे दूसरे के पास दूसरा पार्टनर वो पासवर्ड होता है। तो ऐसे करके उसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक बैंक उसमें सुविधा देता है कि अगर ज्वाइंट अकाउंट होता है, अगर इंडिविजुअल है तो निश्चित तौर पे ये काम नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रांसफर हुआ है, निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं बैंक और जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उनकी भी मिलीभगत यहाँ पे सामने आती है। और अगर बात करें तो अभी तक की जो इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने इसमें मामला तो दर्ज कर लिया है धोखाधड़ी और षड्यंत्र की जो धाराएं उनके तहत, लेकिन अभी तक पुलिस जो उनके पति हैं राहुल गुप्ता और उनके जो ससुर है पवन गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर पाई। अगर कल की अगर बात करें तो 12th ADJ जो रायपुर न्यायालय में जो उनकी कोर्ट है उसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका लगी थी और उनको खारिज कर दिया है न्यायालय ने। उसमें उसके बाद ये है अभी तक ये फरार चला है। लेकिन निश्चित तौर पे कि बड़ी मिली भगत का और बड़ी सनसनीखेज एक बड़ा वारदात यहाँ पे सामने आई है कि पत्नी के ही खाते से 1 करोड़ 22 लाख रुपए जो उसकी मेहनत की कमाई थी वो उसके पति और ससुर ने षड्यंत्र रचकर उसको उड़ा दिया है। तो अभी तक पुलिस उन दोनों आरोपी जो
पति और ससुर है उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यहाँ पे एक बात और बताना पड़ेगा जी। कि यहाँ पे क्योंकि इनका जो विवाद है कुछ कुटुंब न्यायालय में चल रहा है और साथ में जो बाल संरक्षण जो कोर्ट है उसमें चल रहा है, तहसीन, जाहिर सी तो बात है इनके कई द्वारा ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। देखते हैं कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है और बैंक के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। नजर बना के आप रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए।